आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा अभियान के अंतर्गत हर बार की तरह इंदौर के रिगल तिराहे पर संस्था सेवा सुरभि, जिला प्रशासन, नगर निगम एवं इंदौर पुलिस द्वारा इंडिया गेट की भव्य प्रतिकृति का निर्माण किया गया, जहां देशभक्ति से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अभियान में ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से इंदौर जोन प्रभारी बीके हेमलता दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता दीदी, बीके उषा दीदी समेत कई बीके सदस्य उपस्थित रहे और पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। हेमा दीदी ने अपने उद्बोधन में भारत को सबसे बड़ा तीर्थ बताते हुए कहा कि हमारे जवानों के बलिदान से ही आज हम स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी पा रहे हैं। जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई और आज भी हम सब रक्षा करके आ रहे हैं, तो हम सब मिलकर के उनके प्रति बहुत प्यार से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इसके अलावा ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में ध्वजारोहण, देशभक्ति नृत्य, गीत और राष्ट्रगान के साथ गणतंत्र दिवस उल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का समापन सभी को मिठास बांटकर किया गया। जयपुर के राजा पार्क में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास, गरिमा और राष्ट्रभक्ति के वातावरण से मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद स्वाति परनामी जी, अलग फाउंडेशन की प्रेसिडेंट रानू परासर जी तथा जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम दीदी की विशेष उपस्थिति रही। समारोह की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जिसके बाद सभी उपस्थित भाई बहनों ने राष्ट्रगान गाकर मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रकट की। अतिथियों ने संविधान की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने का संदेश दिया। हम अच्छे नागरिक बने, देश के प्रति समर्पित हों, उसके लिए पहले हमें स्वयं पर शासन अधिकार करने की आवश्यकता है। जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, तब हम सच्चे अर्थों में आज़ादी का अनुभव करेंगे। 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनके संघर्ष और उनकी वीरता का याद भी दिलाता है। हमारा गणतंत्र, हमारा संविधान हर नागरिक को स्वतंत्रता से, समानता से जीने का अधिकार तो देता ही है, साथ ही समानता और कुछ कर्तव्यों का भी बोध कराता है। सब चीजों का पालन करना संविधान नहीं सिखा सकता। संविधान केवल हमें अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के लिए हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी भान होना अति आवश्यक है। अच्छे नागरिक बनने की पहल अपने दायित्वों को देखकर शुरू की जाएगी तो देश और गति से आगे बढ़ेगा। हम सब अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी भान करें। राजस्थानी गायिका मनीषा सैनी की देशभक्ति गीत प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को ऊर्जा, शांति और देश प्रेम से भर दिया। वहीं आकर्षक देशभक्ति नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम ने सभी को राष्ट्र सेवा, आत्मिक जागरूकता और सकारात्मक सोच के संकल्प के साथ प्रेरित किया। हर तरन अपना करेंगे, हर तरन अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
ऐसे ही रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में गणतंत्र दिवस पर बीके हेमलता दीदी एवं रायपुर की प्रभारी बीके सविता दीदी के साथ सभी बीके बहनों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के पश्चात हेमलता दीदी ने सभी ब्रह्मावत्सों का मुख मीठा कराकर शुभकामनाएं दी। हेमलता दीदी ने कहा कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है स्व पर शासन अर्थात इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। उन्होंने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से काम क्रोध जैसे विकारों से मुक्त होकर शांति स्वरूप बनने का आह्वान किया। मेरे द्वारा मेरे लिए ही मेरा ही राज्य, वो है स्वराज्य। तो स्वराज्य अधिकारी हमको अभी स्वयं का बनना है। इतनी सूक्ष्म चेकिंग अपनी करके, और जब अपना बाबा का बनाया हुआ संविधान हम अपने पर लागू करेंगे ना, सूक्ष्म तक, जिसको हम कहेंगे श्रीमत। बाबा का संविधान कौन सा है? श्रीमत। जितना उस श्रीमत पर एक्यूरेट हम चलते जाते हैं तो हम भविष्य विश्व की बादशाही जरूर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। बीके सविता दीदी ने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति तो मिली, लेकिन विकारों और व्यसनों की गुलामी से मुक्त होना अब भी आवश्यक है। सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम भीतर से शुद्ध, संयमित और आत्मनिर्भर बने। ब्रह्मा कुमारी डोंबिवली के घाटकोपर सब जोन की ओर से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तथा डोंबिवली सेवा केंद्र के 50 वर्ष पूर्ण होने के स्वर्ण उत्सव अवसर पर कासाबेला गोल्ड क्लब हाउस में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शकू दीदी और डोंबिवली सेवा केंद्र के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बीके संगीता बहन ने संस्था का संक्षिप्त परिचय देते हुए रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। शिविर में 109 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया और अपने प्रेरणादायक अनुभव साझा किए। ये हमारे कासाबेला गोल्ड में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ब्लड डोनेशन का एक कैंप लगाया गया है, जो बहुत ही अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। और ब्रह्मा कुमारी हमेशा पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोग भी जाके कभी उनका कैंप अटेंड कीजिए, आपकी मन की शांति के लिए बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है। आप सभी जानते हैं कि रक्तदान एक बहुत बड़ा दान होता है, जो कि एक यूनिट 3 लोगों की जान बचा सकता है। और रक्तदान सड़क में हादसे जो होते हैं या कैंसर पीड़ित लोग होते हैं, तो उनको ब्लड की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारी ने रक्तदान का आयोजन किया हुआ बहुत ही नोबल कॉज है, और जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है। यह शिविर कासाबेला गोल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष योगेश पाटिल द्वारा आयोजित रहा। कार्यक्रम में रक्तदाताओं को भी उपहार स्वरूप नैपकिन और वरदान प्रदान किया गया तथा ध्यान कक्ष में रिलैक्सेशन कराया गया। रक्त संग्रह हेतु टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की 14 सदस्यीय टीम ने सेवा भाव से सहयोग दिया। यह आयोजन सेवा, सहयोग और मानव कल्याण का प्रेरक उदाहरण बना। चीन के ग्वांगझू शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस मौके पर चीन में ब्रह्मा कुमारीज की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सिस्टर सपना ने मार्गदर्शन में डायमंड कल्चर ग्रुप की बीके बहनों ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसने उपस्थित दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में भारत और चीन के बीच मैत्री, सांस्कृतिक संवाद और आपसी सद्भाव का सुंदर संदेश देखने को मिला। इस अवसर पर भारत के चीनी मित्रों से मुलाकात का भी विशेष अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ कई प्रतिष्ठित चीनी संगठनों के प्रतिनिधि भी आमंत्रित थे। देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने भारतीय संस्कृति, शांति और आध्यात्मिक मूल्यों की झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम में दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के साथ साथ विश्व शांति, सहयोग और सकारात्मक सोच का संदेश दिया। भारत के इस एक तारे पे गूंजे जो सब मिल गई एक धुन बनी।
हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में भी देश प्रेम की झलक देखने को मिली, जहां सभी ने एक साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। यह पूरा कार्यक्रम शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी की शुभ भावनाओं से संपन्न हुआ, जिसमें सभी ने देश प्रेम के प्रति अपने भाव प्रकट किए। जब भी हम बाहर जाते हैं तो इंटरनेशनल कंपटीशन में जब हमारा देश का गोल्ड मेडल मिलता है तो नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग फ्लाई होता है, तो जितने भी कंट्री से खड़े ना पड़ता है अपनी फ्लैग के लिए। तो एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए कोच, दैट मेक्स मी इमेंस प्लेजर मेकिंग आवर नेशनल एंथम played world. So this is what wherever we go. दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी सेवा केंद्र पर गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बीके नरेश और बीके शिवम ने सुंदर देशभक्ति गीत एवं प्रेरणादायक कविता की प्रस्तुति दी। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान गाया गया, जिससे पूरा वातावरण देश प्रेम से ओतप्रोत हो गया। इस अवसर पर बीके अनुराधा बहन ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जैसे हमारे देश में संविधान लागू होने से नियम और कानून बने जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकी, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनुशासन और दिव्य गुणों की धारणा आवश्यक है। मुख्य अतिथि के रूप में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विनोद नायर, पूर्व वायुसेना अधिकारी कृष्ण कुमार वर्मा, रामगोपाल गोयल, सुनील कुमार, प्रदीप गुप्ता एवं गोपाल पांडा उपस्थित रहे। हम देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने। हम फिर से इसे एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है, क्या सच में हमने अपने लिए कुछ रूल बनाए? क्या हमने अपने आप को स्वतंत्र किया है? जो कि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले खुद पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। खुद के लिए कुछ कानून बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी एक यात्री हैं और हमारी यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की है। संविधान जितने भी बड़ा से बड़ा लिखो, बढ़िया से बढ़िया बनाओ, लेकिन उस संविधान को पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम अपना को कर्म सही करें, अपना नियम सही करें, सोच सही रखें, मन साफ हो, तो आपको जो है वो जो दिल की जो डार्कनेस है बिल्कुल करना था। आगरा में आर्ट गैलरी एवं म्यूजियम सेवा केंद्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का असफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में आत्मबल, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के संस्कार विकसित करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके सावित्री बहन ने बच्चों को अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु बहन, बीके माला बहन एवं बीके संगीता बहन की गरिमामय उपस्थिति रही। सभी बहनों ने बच्चों एवं शिक्षकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने देशभक्ति से जुड़े संदेश प्रस्तुत किए और एक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं मूल्यनिष्ठ भारत के निर्माण का संकल्प लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।